हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में जाना था। और उससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हम जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें जो स्पेस लैटिस है या जो यूनिट है वो कितने टाइप की हो सकती है, उसके बेसिस पे ब्रेविस करके जो मैथमेटिशियन है उन्होंने मेनली उसको डिवाइड किया है कि इसमें 7 टाइप में, शेप के हिसाब से 7 टाइप में। फिर फर्दर अगर हम उसे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट के बेसिस पे देखें तो हम उनको और आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास इस डिवीज़न के तहत जो हमें ब्रेविस लैटिस या यूनिट सेल मिलते हैं वो हमारे पास हैं 14 टाइप्स के। तो उनके बारे में जान लेते हैं। पहले हमारे पास है क्यूबिक लैटिस। ये जो मेन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 7 कैटेगरीज डिवाइड की हैं, ये शेप के बेसिस पे हैं। क्यूबिक लैटिस क्या है? क्यूबिक लैटिस, क्यूब से नाम से आपको क्लियर है कि इसमें क्यूब की तरह तीनों भुजाएं यानी कि तीनों जो आपके बेसिस वेक्टर हैं ए बी सी वो आपके इक्वल होंगे। साथ ही आपके जो एंगल हैं अल्फा बीटा गामा वो भी बराबर होंगे और वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। हमें अल्फा बीटा गामा पता है क्या होता है ना? ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी डायरेक्शन के सामने वाला एंगल गामा होता है। तो ये हमारे पास क्यूबिक लैटिस है। ये क्यूबिक लैटिस में तीनों बराबर होंगे, तीनों एंगल भी बराबर होंगे और वो साथ में 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट के बेसिस पर इसको फर्दर 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सिंपल। सिंपल में क्या हो रहा है कि जैसे आपका क्यूब है, क्यूब आप एक बार देख लीजिए, क्यूब, ये हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। ये डॉटेड या फिर ओपन क्यूब समझ लीजिए इसको कि ओपन क्यूब है हमारे पास, है ना। ये क्यूब है हमारे पास। सिंपल क्यूब में क्या होगा? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ आपके जो कॉर्नर्स हैं इस यूनिट सेल के, जो कॉर्नर्स हैं सिर्फ वहाँ पर आपका क्या होगा? लैटिस पॉइंट होगा, ओनली कॉर्नर्स पर, ठीक है। उसके बीच में कहीं नहीं है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास सेकेंड है फेस क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा? सिंपल की तरह कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, है ना, कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा। साथ में क्या होगा? फेस सेंटर पे भी होगा, फेस के सेंटर पर भी होगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। और वी कैन राइट इट FCC, ठीक है, FCC लिखेंगे इसको, SCC लिख सकते हैं इसी तरीके से। थर्ड आपका जो है वो है आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या हो रहा है कि जैसे ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक रूम है ना। अगर तीनों डायरेक्शन उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो क्यूब जैसा रूम है। तो एक कोने से और ऊपर, एक नीचे के एक कोने से ऊपर के दूसरे कोने तक आप एक लाइन इमेजिन कीजिए, उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल कहेंगे, ठीक है। एक कोना ये है, इसके अपोजिट ये नीचे वाला कोना अगर है तो इसके अपोजिट ऊपर वाला कोना उस डायरेक्शन में होगा, वो एक बॉडी डायगोनल हो गया। इसी तरीके से एक बॉडी डायगोनल और होगा। तो हमारे पास ये जो बॉडी डायगोनल आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे हम उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर पर अगर हम एक और लैटिस पॉइंट वहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा हम उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये क्लियर हुआ कि हमारे पास क्यूबिक लैटिस क्या है। क्यूबिक लैटिस में तीनों डायरेक्शन, तीनों बेसिस वेक्टर बराबर हैं, एंगल आपस में बराबर है और 90 डिग्री के इक्वल हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट के बेसिस पे, तो सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। इसके आगे एक बार ये समझ में आ गया कि अच्छा इनमें, और यहाँ तो सिर्फ शेप की बात करिए, इस शेप में आगे हमने क्या किया? इसी शेप में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट चेंज किए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब शेप थी, यहाँ पर टेट्रागोनल लैटिस आ गया। टेट्रागोनल शेप में क्या हो रहा है? 2 बेसिस वेक्टर आपस में बराबर हैं पर तीसरा उनसे अलग होगा। तीनों के एंगल आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसको आप किसी भी ऐसे बॉक्स के लिए समझ सकते हो, जैसे नीचे स्क्वायर है, ऊपर हाइट उसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। एक तरीके से कभी कभी शायद फ्रूटी वगैरह का पैकेट ऐसे कभी आता था कि नीचे स्क्वायर
बराबर होता था उसका एरिया, और मतलब दोनों डायरेक्शन, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है और ऊंचाई अलग होती है। तो वहाँ पर एंगल तीनों के 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और ठीक है, तो इसमें आपके पास सिंपल, इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड समझ में आया ना, कि जैसे ये एक ये एंगल, एक ये यहाँ पर कहीं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, सिंपल और बॉडी सेंटर, सिंपल में वही कॉर्नर पर, बॉडी सेंटर में यानी कि जहाँ पर बॉडी डायगोनल क्रॉस करते हो। इसके बाद आपका थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक क्या कहता है कि तीनों डायरेक्शन, तीनों बेसिस वेक्टर आपके एक दूसरे से अलग मैग्नीट्यूड के होंगे, साथ ही इनके जो एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, नीचे एक तरीके से आप समझो रेक्टेंगल है और हाइट भी उन लंबाई चौड़ाई दोनों से अलग है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाओ, ए अलग होगा, बी अलग होगा, और ऊंचाई भी अगर हम, जैसे कि ज़्यादातर रूम होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, वो हमारे ऑर्थोरोम्बिक शेप में ही होते हैं अगर नॉर्मली ज़्यादातर। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री है। इसके अंदर आपके सिंपल पॉसिबल है, इसके अंदर सिंपल है, सिंपल है, फेस सेंटर्ड भी है और बॉडी सेंटर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर एक आता है बेस या एंड, इसको कई बार एंड सेंटर्ड भी कहते हैं। बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड में क्या कर रहे हैं हम, कि जैसे अगर मान लो ये यूनिट सेल बनाया था कोई, एक यूनिट सेल ले लो, यहाँ पर ए बी सी तीनों अलग ले लेती हूँ, ये ठीक है, ये एक है। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है ना, ये ए, ये बी और ये सी जो इधर है, तीनों अलग हैं, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर बेस सेंटर्ड में क्या कह रहा है कि जो नीचे बेस है, ठीक है, उसके सेंटर पर, उस बेस के सेंटर पर, यानी कि जो इस बेस वाला पृष्ठ है उसका सेंटर, एक तरीके से ये फेस सेंटर का एक टाइप हो गया। लेकिन इसमें सिर्फ हम कहाँ पर ले रहे हैं, फेस सेंटर में तो आप हर एक फेस की बात करोगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम उसकी बेस वाले सेंटर, बेस वाले, और जो बेस के अपोजिट होगा यानी कि टॉप। अगर ये टॉप की बात करें तो हम कहेंगे कि हम बेस की बात कर रहे हैं, टॉप क्यों ले रहे हैं, ये भाई ये टॉप अगले वाले का है ना, इसको रिप्लीकेट करोगे। लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, यूनिट सेल को रिपीट कर मिलता है हर डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो टॉप है अगले का क्या बनेगा, बॉटम बनेगा। तो यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर होगा, समझ में आया। अब इसके बाद है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में क्या है कि तीनों आपके बेसिस वेक्टर बराबर हैं और आपके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, पर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तो उसको ट्राइगोनल कहा है। और इसमें आपका सिर्फ सिंपल पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपके दो डायरेक्शन बराबर हैं, दो बेसिस वेक्टर ए बराबर है बी, ठीक है, और सी अलग है। एक हेक्सागोनल क्रिएट कर लो आप लोग, है ना। हेक्सागोनल अगर हम क्रिएट करें, ए इक्वल्स टू बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बोथ आर इक्वल, और सी अलग है। ठीक है, तो इसका बी के अपोजिट का 90 डिग्री हो गया, ए के अपोजिट 90 डिग्री हो गया, और सी के अपोजिट 120 डिग्री हो गया, है ना। एक जैसे कई बार कैडबरी वगैरह के या चॉकलेट के डब्बे आते हैं इस शेप में, हेक्सागोनल शेप होती है नीचे, तो वहाँ पर जो दो सरफेस हैं, ये वाला जो सरफेस होगा, है ना, एक ये स्क्वायर होगा और एक ये होगा, ये आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, लेकिन बॉटम से इन दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, हेक्सागोनल में आपके कितना पॉसिबल है, इसमें भी आपका सिंपल पॉसिबल है। फिर है आपका नेक्स्ट है 6 नंबर पे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है कि तीनों ही आपके बेसिस वेक्टर भी अलग है और इसमें दो आपके एंगल एक दूसरे के इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन थर्ड एंगल आपका अलग होगा। इसमें आपका सिंपल और बेस दोनों पॉसिबल हैं। ट्राइक्लिनिक में आपका क्या होगा कि तीनों के तीनों आपके बेसिस वेक्टर भी अलग होंगे और तीनों के तीनों एंगल आपस में भी बराबर नहीं होंगे,
साथ ही साथ उनमें से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्राइक्लिनिक कह रहे हैं। तो ये हमारे पास 14 जो लेटिस स्ट्रक्चर हैं, 14 यूनिट सेल्स मिले हमें, ब्रेविस लेटिस हम इनको कह रहे हैं। आप इनको काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पर 3 हुए, 3 और इसमें 2 है, 5 और ये 4, 9 और यहाँ पर 1 है 10, हेक्सागोनल में भी 1 है 11, मोनोक्लिनिक में 2 हैं तो 12, 13 और यहाँ पर आपका 1 है 14। तो हमारे पास 14 ब्रेविस लेटिस हो गए हैं। तो इनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, रीड कर लो और इनको समझ लो। इनको थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा कि अगर हम ऐसा कोई डब्बा बनाएं कैसा बनेगा, वो बॉक्स कैसा होगा, तो ये समझना आसान हो जाएगा।